प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बहुत सालों पहले एक जहाज समुद्र में निकला अपनी यात्रा पे, और ये जहाज यूरोप से लेके साउथ अमेरिका के किसी बंदरगाह पर इसको पहुंचना था। तो अगर आप मैप देखोगे तो यूरोप यहाँ पर है और साउथ अमेरिका ऐसे है। तो उस जहाज को काफी जर्नी करनी थी, और किसी कारणवश कुछ समुद्री तूफान आया और मुश्किलें आई, तो ये जहाज को रूट बदलना पड़ा और कई दिन पानी में रहना पड़ा, और जो इनका उसकी जर्नी थी, यात्रा थी, वो काफी बढ़ गई। और जो पानी उनके पास था, जो नॉर्मल पानी, वैसे तो जहाज पानी के बीच में ही होता है, लेकिन जो बाकी किचन के यूज के लिए, पीने के लिए, ये सारा पानी मीठा पानी होना जरूरी है, जो हम पानी पीते हैं। तो वो पानी बस कम होता गया और करीब करीब खत्म हो गया, और बहुत ध्यान रखने के बाद भी अब पीने का पानी कुछ नहीं रहा। ठीक है ना। और फिर जब वो अपने ट्रैक पर वापस आने की कोशिश कर रहे थे, अपने उस पथ पर, तो आते आते उन्होंने एक और जहाज देखा, और उसको देखकर वो बहुत खुश हुए कि हमें कुछ पानी मिल जाएगा, इनसे मांग लेंगे। तो जब उन्होंने रेडियो से वायरलेस बातें की उस जहाज से, उन्होंने कहा कि हम पीने के पानी के बिना मरने की कगार पर हैं, बस हम मर ही रहे हैं, समझ लो। तो जो सामने वाले जहाज ने जो जवाब भेजा, इन लोगों को बुरा लगा कि ये हमारा ठट्टा उड़ा रहे हैं, क्योंकि जो जवाब उनको मिला, उस जवाब में बस इतना मैसेज था कि तुम्हारे चारों ओर पानी है, बस बाल्टियां नीचे डाल दो। तो उनको लगा कि ये कैसे इन्होंने हमारे साथ एक व्यंग किया, या सरकास्टिकली इन्होंने जवाब दिया। लेकिन जो दूसरे जहाज ने जवाब दिया था, वो कोई भी उनके ठट्टे उड़ाने के लिए नहीं था, वो जवाब सच था। क्यों? क्योंकि अब जो जहाज वहां पर पहुंचा था, कि एक ताज्जुब की बात है कि वो पानी जबकि समुद्र में होता है, वो मीठा होता है, उस इलाके का जहां पर जहाज पहुंचा था। और मीठा क्यों था? क्योंकि जो अमेज़न नदी है, वो वहां पर अपना बहुत पानी समुद्र में खाली करती है। तो कई मीलों तक उस अटलांटिक महासागर का कई मीलों का हिस्सा मीठे ताजे पानी का होता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि तुम तो ऐसी जगह आ गए हो जहां पर तुम्हारे चारों ओर मीठा पानी है, बस बाल्टियां नीचे डालो और पानी निकालो और पियो। वो ड्रिंकेबल वाटर था, पी सकते थे। और ये बात आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वास्तव में अमेज़न रिवर जो है, अमेज़न नदी है, ये साउथ अमेरिका में कई देशों से चल के आती है और फिर अटलांटिक महासागर में अपने आप को खाली करती है, यानी अटलांटिक महासागर में जाके वो मिल जाती है। इस अमेज़न नदी को दुनिया की दूसरी लंबी नदी माना जाता है। पहली जो है वो नील नदी मानी जाती है, जो ईस्ट अफ्रीका से चलकर मिस्र से होकर मेडिटेरेनियन सागर में मिलती है। वो करीब 4100 मील लंबी नदी है, और ये अमेज़न नदी ये करीब 4000 मील लंबी मानी जाती है। तो इसलिए उन्होंने जो कहा था वो सच कहा था कि तुम्हारे चारों ओर पानी है, बस बाल्टियां डालो और जितना
जी करे उतना पानी निकाल लो, है ना। और ऐसी परिस्थिति मनुष्य के जीवन में भी आती है ना, जब वो आशा रहित हो जाता है, वैसे ही जैसे वो पहले जहाज वाले लोग थे। एक व्यक्ति ने ये कहा, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, मैं मुक्ति पाने के लिए क्या करूं। वो पूरी तौर से आशाहीन हो गया था, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि परमेश्वर के प्रेम की महान नदी इस जीवन के महासागर में उतरी है और वो तुम्हारे चारों ओर है। बस अपनी बाल्टी उतारने की जरूरत है। और वो बाल्टी क्या है? विश्वास। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु पे विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लिखा है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। आसान है, तुम्हारे काबू में है वो बात। तुम्हें सिर्फ विश्वास की बाल्टी नीचे उतारनी है। बाकी प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। जो आपके पापों की कीमत चुकानी थी, वो उसने कलवरी के क्रूस पर चुका दी है, ताकि आप वो जलन वाली प्यास को बुझा सके और अपनी मृत्यु को, अनंत मृत्यु को रद्द कर सके। ये उसके बलिदान के द्वारा पॉसिबल है। और यही अनंत जीवन और आनंद की कुंजी है। बस विश्वास से उस बाल्टी को उतारना है। इतना बड़ा उद्धार का मौका जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दिया है, ये उसका अनुग्रह है कि सबको उसने मन फिराव का मौका और अवसर दिया है कि अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थाम कर जितना मर्जी उस जीवन के मीठे पानी को आप पी सकते हैं। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल रही थी। फिर जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेतमेत ले। प्रभु यीशु अनंत जीवन लेकर आया। जैसे अमेज़न नदी अपने आप को अटलांटिक महासागर में मिल जाती है, उस पानी को वह खाली करती है, वैसे प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं जीवन की नदी है, जीवन का स्रोत है, उसने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर खाली कर दिया, ताकि मुझे और आपको जीवन का, उद्धार का, मुक्ति का, मोक्ष का, पापों की क्षमा का, आनंद का और शांति का मौका मिल सके। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। विश्वास से उस कलवरी के क्रूस की तरफ देखो, उस उद्धारकर्ता की तरफ जिसने आपके लिए अपने प्राण दिए। आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं मान लेता हूं कि तू प्रभु है
और तूने मेरे पापों के खातिर सजा सही है। मैं विश्वास करता हूं पूरे हृदय से कि तू तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मुझे बचा ले, और तूने जो मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर किया उसके लिए मैं तेरा आभारी हूं। प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।